नमस्कार दोस्तों, हमें अय्यर। आज हम लोग प्राइस एक्शन एनालिसिस पे बात करेंगे। निफ्टी के प्राइस एक्शन एनालिसिस का क्लियर मतलब यही है कि भाई जो भी प्राइस है पैरामीटर का, हम लोग जो भी पैरामीटर देख रहे हैं उसका बेसिस पे हम लोग एक्शन लेंगे। दैट इज़ प्राइस एक्शन एनालिसिस। तो निफ्टी की अगर बात करें, जो प्रीवियस वीक था, जो 21 मई को वीक एंड हुआ, तो ये जो क्लोज आया था 15,175, ये हाईएस्ट एवर वीक एंड मतलब वीकली क्लोज था। अगर आप यहाँ पे देखें तो 15,431 एक फ्लैश हाई था, लेकिन क्लोज नहीं था, क्लोज था 981। सो ये हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज था। तो वो हिसाब से आपको बाय ही करना है फ्राइडे के एंड में 3:15 के आसपास। तो भी आपको यहाँ पे देखिए, आप जो अभी गुरुवार आज का है और एक और दिन बाकी है वीक का। सो ये वीक में आप देखिए प्रीवियस जो क्लोज था 175 का, और यहाँ पे लो मिला है 145। सो 30 पॉइंट का डिफरेंशियल से यहाँ पे आपको 200-250 पॉइंट निफ्टी में मिल गया है, बराबर। और आज का अगर आप डेली क्लोज देखें तो ये भी हाईएस्ट एवर क्लोज है। लाइफ हाई पे ये क्लोज दिया है 337। आज तक डेली बेसिस पे ऐसा क्लोज आया नहीं है। तो यही है प्राइस एक्शन एनालिसिस। अभी इसके अंदर निफ्टी तो समझ में आ गया, लेकिन बैंक निफ्टी ट्रेड करे, क्या ट्रेड करे, तो ये तो जो निफ्टी का एल्गोरिदम है वही लोग डिसाइड करते हैं। सो बैंक निफ्टी चलेगा, कभी आपका आईटी चलेगा, कौन सा क्या चलेगा, इस पर कमेंट करना बहुत मुश्किल है। और बैंक निफ्टी का जो ट्रेड होता है वो फ्लैश ट्रेड होता है, जैसा आज हुआ है। आज फ्लैश ट्रेड बैंक निफ्टी में हुआ है। सो प्रीवियस वीक की अगर बात करें तो, या वीक एंड की बात करें, जो फ्राइडे को एंड हुआ 21 तारीख को, उसके बाद आईटी ही इन लोग चलाए हैं। ये देखिए आप, बेमतलब का वो भी, ये देखिए 26,105 का क्लोज था और 27,164 का आज का क्लोज है। ऑल्दो वीक एंड होना बाकी है, पर 1000 पॉइंट जो है ये आईटी इंडेक्स चल गया है, जिसमें टीसीएस और इन्फी इनका ही मेजर कंट्रीब्यूशन है। और बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो ये ज़्यादा नहीं चला है वीक एंड के बेसिस पे। तो 606 का क्लोज था 34,000, और आज का क्लोज है 35,095। 400 पॉइंट मुश्किल से चला है और 1000 पॉइंट चल गया है आईटी। तो इससे इसलिए आपको जो है निफ्टी पे ही फोकस रखना है। बैंक निफ्टी और बाकी सब में, आईटी में तो वॉल्यूम है नहीं, लेकिन ये सब में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा स्टॉक कब चलने वाला है। ये 12 स्टॉक्स है, एचडीएफसी से जो स्टार्ट होता है और आपका टीसीएस में एंड होता है। तो ये 12 में से कौन सा स्टॉक क्यों अप है और क्यों डाउन है ऑन अ डे टू डे बेसिस, इसका कोई आपको रीज़न मिलेगा ही नहीं। जैसा आज एचडीएफसी लिमिटेड डे लो ऑलमोस्ट था 2.8%, 3% डाउन, और निफ्टी डे हाई था। सो क्यों ये 2.23% डाउन है, और क्यों एसबीआई अप है, और क्यों एक्सिस बैंक अप है, क्यों इन्फोसिस और टीसीएस कल अप थे, आज अप थे, क्यों कोटक बैंक अप है, उसका कोई रीज़न आपको मिलेगा नहीं। लेकिन आपको पैरामीटर वाइज जो है काम करना है। सो वीक एंड का जो क्लोज होता है तो बहुत इम्पोर्टेंट क्लोज होता है, और डे एंड का क्लोज उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट वीक एंड का क्लोज काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। बट डे एंड के हिसाब से भी काफ़ी ज़बरदस्त जो है क्लोजिंग आया है। अभी हम लोग ग्लोबल पैरामीटर्स की तरफ रुख करते हैं। सो ग्लोबल पैरामीटर्स की अगर बात करें तो ये देखिए आपके सामने ये लाइव चल रहा है। ये 200 के ऊपर अब था डाउ फ्यूचर, जो 130 के आसपास है अभी, फिर भी अप ही है। ये सब लाइफ हाई के नज़दीक है, 400-500 पॉइंट दूर है। और डैक्स 2-3 दिन पहले लाइफ हाई था भी। तो इसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम लोग को डाउ और डाउ फ्यूचर और वो सब नहीं देखना है, हमको देखना है कॉपर। ये एक ऐसा पैरामीटर है, आपको लास्ट टाइम भी बताया गया था, कई एक बार बताया गया है हर एक वीडियो में, कि कॉपर एक ऐसा चीज़ है जो हर एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में यूटिलाइज होता है। फिर आप वो पेन बना रहे हैं या एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, कोई भी चीज़ आप बनाइए, आपका कॉपर का यूटिलाइजेशन है ही। सो कॉपर जो है एक लीडिंग पैरामीटर है या लीडिंग इंडिकेटर है इकोनॉमी का एंड इनडायरेक्टली मार्केट का। सो जब तक ये कॉपर जो है आपका प्रॉपर करेक्शन में नहीं आता है, करेक्शन मतलब 10% ऑन अ क्यूमुलेटिव बेसिस, और बियर मार्केट मतलब 20% ऑन अ क्यूमुलेटिव बेसिस, तब तक कि आपको हर एक डिप जो है बाय ही करना है। ये बेसिक रूल है।
फिर दूसरा पैरामीटर हो गया आपका डॉलर इंडेक्स का। तो ये 90 के ऊपर सेटल हो जाना चाहिए, वो भी अच्छा खासा। तो ये बड़ा मुश्किल से जो है 90 के आसपास खेल रहा है। सो कल ये थोड़ा सा खींचा था, लेकिन अभी भी ठंडा ही है। तो इसमें जो यूएस फेडरल रिजर्व के जो अलग अलग स्टेट्स के जो चीफ हैं वो कंटिन्यूस बेसिस पे बात करते रहते हैं। सो कल किसी का व्यू था कि भाई टेपरिंग शायद हम लोग स्टार्ट कर देंगे जल्दी, इसलिए डॉलर इंडेक्स ऊपर खींचा है। और वही हिसाब से ये आपके यील्ड भी जो है भागते जा रहे हैं। सो आज ऑल्दो ग्लोबल मार्केट्स अप है, डॉलर भी, डाउ जोन्स भी अप है, लेकिन आपका बॉन्ड यील्ड भी अप है। तो बॉन्ड यील्ड जब अप होता है तो यूजुअली नैस्डैक कमज़ोर होता है। तो आप देखिए फ्यूचर्स के हिसाब से नैस्डैक जो है कंपैरेटिवली लेस स्ट्रांग है वर्सेस डाउ। ऑल्दो इंट्राडे इसमें अच्छा खासा रिकवरी देखा गया है। सो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो है वो है डोमेस्टिक। अगर बात करें सो डोमेस्टिक अगर मार्केट की बात करें, क्योंकि हम लोग को तो निफ्टी में ही ट्रेड करना है और निफ्टी के मेजर स्टॉक्स में ट्रेड करना है जो हाईली लिक्विड है फ्रॉम द F&O पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम है F&O में। तो ये एक वीकली आपका PCR होता है, पुट कॉल रेशो। तो अभी नया वीक स्टार्ट हो गया है कल से, 3 जून एक्सपायरी का। तो आप देख सकते हैं कि भाई बैंक निफ्टी का मामूली PCR इम्प्रूव हुआ है 0.85 0.75 से, और निफ्टी का थोड़ा सा घटा है। सो एक बात आप ध्यान रखिए, बैंक निफ्टी के हिसाब से 0.7 से 1.1 ये एक रेंज होता है। 1.1 के ऊपर इसको ओवरबॉट समझा जाता है और 0.7 के नीचे या 0.7 के आसपास ओवरसोल्ड समझा जाता है। निफ्टी की अगर बात करें तो 1.30 के आसपास इसको समझा जाता है ओवरबॉट और 0.70 और उसके नीचे समझा जाता है ओवरसोल्ड। सो दोनों के हिसाब से इसमें अभी भी अपसाइड बाकी है। और आज का अगर बात करें 27 मई का जो मंथली एक्सपायरी भी था, ये देखिए 1.31 निफ्टी है और 1.05 बैंक निफ्टी है। तो ये आज के हिसाब से ओवरसोल्ड है ये। सो अगर 27 मई की बात करें और आज 27 मई है, सो कल आपको क्या करना चाहिए? सो फ्रॉम द प्राइस एक्शन एनालिसिस के हिसाब से तो आपको कॉल ही लेके जाना चाहिए, लेकिन आपको जैसा पहले भी बताया गया है कि अलग अलग पैरामीटर यहाँ पे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपका बॉन्ड यील्ड। ये जो है बढ़ते ही जा रहा है और आज इतना स्ट्रांग है ग्लोबल मार्केट, फिर भी बॉन्ड यील्ड काफ़ी स्ट्रांग है। रीज़न बीइंग कि भाई इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेशन जो है यहाँ से भागेगा क्योंकि आपका कमोडिटी प्राइस बढ़ गया है, ऑयल प्राइस बढ़ गया है और स्टिमुलस भी काफ़ी आ गया है, तो बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई आ गया है। इसलिए आपको डिप्स बाय करना है, ना कि ओवरनाइट बाय करके जाना है। डिप्स किस तरह से बाय होती है वो भी हम आपको बताएंगे। सो अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे 27 मई का PCR अगर देखते हैं और अगर आप एक पुट ऑप्शन लेके जाते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा है सक्सेस के कल वर्सेस ओवरनाइट कॉल लेके जाने के। द रीज़न बीइंग कि भाई आपको डिप्स बाय करना है, ना कि ओवरनाइट बाय करना है। वो उस पर हम लोग आते हैं डिप्स किस तरह से बाय होती है। सो इंट्राडे जो है हम लोग के एक लेवल्स डिटर्मिनेशन का एक तरीका होता है। ये देखिए जैसे आज हमारा लेवल था 279 का। सो 279 के आसपास जो है आपको बाय करना है।
अब 279 आएगा आएगा आएगा। यहाँ पे देखिए आप, 15 मिनट की बात होती है यहाँ पे। ये 1:30 PM तक कोई मूवमेंट ही नहीं है। ये देखिए आप, 11:15 बजे से 1:30 तक एक ही रेट है निफ्टी का, ऊपर नीचे मिला के। यहाँ देखिए क्या क्लोज है, 348। यहाँ देखिए 347। 11:15 से 1:45 तक 2.5 घंटा जो है एक ही रेट है निफ्टी का। तो आप, जैसा मैंने आपको बोला कि भाई डिप्स आपको बाय करना है, और डिप्स तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे डिप आया। अभी 279 लेवल हम लोग कहाँ से निकाले हैं, तो ये देखिए, ये जो रनअप चालू हुआ है प्रीवियस एक्सपायरी के क्लोज थर्सडे से, मेरे ख्याल से 20 मई से, उसके बाद बीच बीच में यहाँ पे मामूली सेल ऑफ देखे गए हैं। तो वहाँ पे लो क्या था, 280, फिर लो क्या था, अगेन 280, फिर लो क्या था, 279। तो इसको आपको बेंचमार्क रखना है। और 50 मिनट क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे देखिए 272 का लो मार दिया, लेकिन क्लोज क्या दिया है, 308 का। इसका मतलब ये डीप आपको बाय करना है। भले ही क्लोजिंग के बाद बाय कीजिए आप, मतलब यहाँ बाय कीजिए, भले ही वो 294 आ जावे, आप यहाँ बाय करेंगे समझ लीजिए 308 पे, और ये ओपन होता है 316 पे। आप थोड़ा रुकते हैं 5-10 मिनट, और आपको 300 के आसपास बाय मिल जाता है। उसके बाद देखिए किस तरीके से ये भागा है। तो ये बेसिक रूल है। तो आपको बाय ऑन डिक्लाइन ही स्ट्रैटेजी इसमें रखना है, ऑन अ इंट्राडे बेसिस। BTST या STBT एक अलग थॉट हो गया। और आपको कहाँ तक जो है बाय ऑन डिक्लाइन रखना है। अब ये लेवल देखिए आप, 273, ये देखिए 273, और 20 आपका ये जो मिडिल बॉलिंगर है, ये 50, ये 20 ऐसे में भी होता है, तो 285 का है वो। और यहाँ पे आप देखिए लोएस्ट लेवल है 279, जो हमारा आज का लेवल था। फिर आप देखते जाइए पीछे, 280, 297, तो 279 जो है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। 279 तक हर एक डिप आपको बाय करना है, लेकिन डिप का वेट करना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप बाय कर लिए गैप अप पे और 279 तक एवरेज कर रहे हैं। आपको 279 15 मिनट क्लोजिंग बेसिस के अगर ऊपर ही है मार्केट, भले ही विदिन 15 मिनट वो कुछ भी चले जावे, 250 चले जावे, 240 चले जावे, जब तक के 279 तोड़ता नहीं है आपको डिप बाय ही करना है। और ऑन दी अपसाइड, ऑन दी अपसाइड मतलब जो आज का हाई है वो है 383। तो अगर जो शॉर्ट के शौकीन है, जो पुट ऑप्शन के शौकीन है, उनको ये 383 जो है, जब तक कि 15 मिनट के ऊपर क्लोज नहीं देता है, तब तक कि आपको शॉर्ट व्यू मेंटेन रखना है। सो ये 383 और 279, ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज है। यहाँ पे देखिए आप 269 भी नज़र आ रहा है। सो 269 से 383 ये इम्पॉर्टेंट है, एक ट्रेडिंग रेंज। तो 383 के ऊपर अगर 15 मिनट पे बंद दे देता है तो आपको बाय करना है। भले ही 383 यहाँ से 50 पॉइंट अप है, और 2 से 69 आपका यहाँ से ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट डाउन है, लेकिन 269 के नीचे बंद दे देता है 15 मिनट पे, आपको शॉर्ट करना है, और 383 के ऊपर आपको बाय करना है। तो ये एक तरीका है निफ्टी को ट्रेड करने का, क्योंकि आपको बताया गया कि भाई प्राइस एक्शन के हिसाब से तो बाय ही बन रहा है, बाय ऑन डिप ही बन रहा है। ग्लोबल लेवल पे भी वही हिसाब है, लेकिन ये जो बॉन्ड यील्ड है ये एक खतरे का घंटी है। सो इसमें जो है
सेल ऑफ का डर रहता है। सो 279 के नीचे आप 269 के नीचे 15,269 के नीचे आप फ्रेश शॉर्टिंग जो है कर सकते हैं। और अगर आपको बीच में कहीं निफ्टी मिल रहा है 330 के आसपास निफ्टी मिल रहा है और वहाँ पे आपको शॉर्ट करना ही है तो वो वहाँ पे शॉर्ट करके 383 तक आप उसको एवरेज कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल एंड क्लियर ट्रेड है। तो 383 से लेके 269 ये एक रेंज है निफ्टी का 15 मिनट क्लोजिंग बेसिस पे। कोई एक टूटना जरूरी है फॉर अ मैसिव मूव। तो 383 के ऊपर अगर बंद दे देता है तो 443 जो लाइफ हाई है वो एक जस्ट नंबर रह जाएगा। फिर वो निफ्टी आपका 15,000 के 15,443 के ऊपर 16,000 भी चले जाएगा, उसका कोई अपसाइड है नहीं। और नीचे में 269 के नीचे फिर कोई डाउन साइड है नहीं। तो ये आप समझ लीजिए ऑन अ वीकली ट्रेड बेसिस। तो 15,269 एंड 15,383 ये एक 100 पॉइंट का रेंज है। कोई एक रेंज टूटे 15 मिनट क्लोजिंग बेसिस पे तो आप वो हिसाब से डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हैं जो आपको खड़ा रखना है टिल द एंड ऑफ एक्सपायरी, जो मेरे ख्याल से 3 जून का है। यस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।